पहले हम खुद को तो जाने माने कि हम कौन है, पहले पता तो चल मैं कौन हूं। भाई शंकराचार्य जी ने कहा था शिवो हम शंकर हूं, मैं शिव हूं, मैं शंकर हूं। अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं। तुलसीदास जी ने कहा है ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल साज सुखराशि, मैं ईश्वर का अंश हूं, मैं ईश्वर का अंश हूं। तो कोई मेरे को बोले कौन है, बोले गौतम जी का लड़का है, तो यदि अपन ईश्वर के लड़के हैं तो क्या अपन ईश्वर नहीं है क्या? हम भी ईश्वर हैं, बस हम अपने आप को पहले समझ तो पाए कि हमारे अंदर ताकत क्या है ना। तुम्हारे साथ वो शक्तिमान नाटक एक चलता रहा, उसमें वो कहता है होता है जब आदमी को अपना ज्ञान, कहलाता वो शक्तिमान। जब व्यक्ति को अपने आप का ज्ञान हो जाए, शक्तिमान कोई अलग से आया है, ऐसे थोड़ी कि उसकी ये नाक यहाँ लगी हो, उसके 4 ठो कान हो, है 10 12 भुजाओं, ऐसा है क्या? सब वो अपने जैसे है ना। उसको अपने आप का ज्ञान हो गया, वो अपने आप को समझ गया है। तो सुनना है, सबसे पहले क्या करना है? सुनना है। यदि तुम अपने माता पिता गुरु जी को सुन रहे हो, है ना, वो जो अभी लड़की में तुमको रिसेंटली बता रहा था, दिल्ली की श्रद्धा, है ना, एक आफ्ताब नाम के लड़के, पता नहीं किस नाम के लड़के, ज्यादा मेरे को पता नहीं है, उस लड़के ने 35 टुकड़े करके उसको फ्रिज में रख दिया। 18 दिन तक वो जंगल में उसका ऐसे शरीर के टुकड़े फेंकता गया। पिताजी ने फिर रिपोर्ट करी, जो भी जैसा, मेरे को ज्यादा बहुत बृहद जानकारी नहीं है। अंततः वो लड़का जब पुलिस में पकड़ा गया, फिर पुलिस को बताया कि मैंने इस लड़की को ऐसे ऐसे मारा, फ्रिज में रख दिया। वो लड़की जो है, उस लड़की को किसी ने बताया नहीं, या कि उस लड़की ने माना नहीं। बताया क्यों नहीं होगा? उसके पिताजी ने क्या ना बताया होगा, उसके गुरुजी ने ना बताया होगा। उस लड़की में, मैं तुमको 1000% बता रहा हूं कि उस लड़की में सुनने की क्षमता नहीं थी, वो लड़की सुन नहीं पाई। और जो व्यक्ति सुन नहीं सकता वो व्यक्ति सफल नहीं हो सकता, मैं तुमको लिख के दे रहा हूं। जो व्यक्ति सुन नहीं सकता वो सफल नहीं हो सकता। इस दुनिया के सबसे बड़े वक्ता है हनुमान जी महाराज। हनुमान जी महाराज से श्रेष्ठ कोई वक्ता नहीं, उनके जैसा कोई प्रवचन नहीं कर सकता, उनके जैसा कोई कथा नहीं सुना सकता। जानते हो क्यों? क्योंकि इस दुनिया के सबसे बड़े श्रोता है हनुमान जी महाराज। आ जाओ, दुनिया के सबसे बड़े श्रोता है हनुमान जी महाराज। जैसे अपने यहाँ कभी रामायण होती है ना, अपन सबसे पहले हनुमान जी का आह्वान करते हैं, नहीं करते? दुर्गा जी रखती है तो सबसे पहले हनुमान जी को झंडा लगता है, हनुमान जी। तो हनुमान जी सबसे बड़े श्रोता है, इसीलिए हनुमान जी सबसे बड़ा वक्ता है। तो किसी भी चीज को यदि तुमको प्राप्त करना है जीवन में, तो उसको पहले सुनने के आदी बनो। समझ रहे हो ना? सुनने में भी मैं तुमको एक कहानी सुना चुका हूं, है ना। एक स्वर्णकार थे, स्वर्णकार समझते हो ना, सोनी जी, सोने का आभूषण बनाने वाले। वो क्या करते रहे, ऐसे जैसे अपन लोग सब लोग बढ़िया बैठे हैं, उनकी आदत थी पूरा दिन बढ़िया अपना वो काम करते रहे। शाम को ऐसे संतों के पास ऐसे जाते रहे, बढ़िया भजन सुनते रहे, कथा सुनते रहे, है ना। शाम को अपना दुकान बंद करके वो अपने यार बालकों को ऐसा समझाते रहे। उनके 4 पुत्र थे, अपने पुत्रों को ऐसा समझाते रहे, है ना, कि हमको ऐसे सुनना चाहिए, ऐसे हमको जीवन जीना चाहिए, जीवन में सफलता कैसे प्राप्त करते हैं। लड़कों को लगता है यार पिताजी की आदत है, रोज पिताजी प्रवचन करत रहा थी। अब देखो कोई भी चीज ऐसे नहीं समझ में आती है। किसी व्यक्ति को तुम बोलो भैया गाड़ी आराम से चलाए, है नहीं तो एक्सीडेंट हो जाए, अरे यार पापा की आदत है, पापा ऐसा कहत रहा था यार। अब वो लड़का जात रहा है, ट्रक से भिड़ के भूसा हो जाए, ट्रक से भिड़ के, अब वही बताने की आवश्यकता नहीं है, वो खुद 10 जनी को बताई। अरे यार पापा कह रहे हैं पापा की भैया गाड़ी अच्छे से चलाए, नहीं मालूम तो भूसा है पाँव। प्रैक्टिकली आदमी ज्यादा। तो वो संत जी अपने सोनी जी अपने लड़कों को समझाते रहे, अपने लड़कों को मित्रों को समझाते रहे, वो नहीं समझे। उन्होंने बोला कि चलो इनको समझाने के लिए एक अपन तरीका बनाते हैं। वो सोनी जी क्या किए कि पीतल की गुरु वशिष्ठ जी की 2 मूर्ति बनाए, 15-15 किलो वजन की। दोनों मूर्ति पीतल की थी, दोनों मूर्ति एक सांचे से बनी थी, दोनों मूर्ति को बनाने वाला एक, दोनों मूर्ति का वजन एक, सब एक है। लेकिन उन्होंने बोला कि भैया इसमें एक मूर्ति की कीमत 1 करोड़ रुपया है, एक मूर्ति की कीमत 500 रुपया है। और जो कोई ये बताएगा मैं उसे अलग से पुरस्कृत करूंगा। जो भी हमारे पास है अपन उनका पुरस्कृत करेंगे, है ना। अब ये बताना है तुमको कि कौन सी मूर्ति जो है वो 500 रुपये की है और कौन सी मूर्ति जो है 1 करोड़ रुपये की है ना। अब सब लोग आ रहे हैं, देख रहे हैं भैया कि कौन सी मूर्ति 1 करोड़ रुपये की। भैया कुछ देख रहे हैं, कुछ बोले है आप गलत बोल रहे हैं,
एक पीतल की है, 1 करोड़ वाली सोने की हुई? उन्होंने बोला नहीं भैया, दोनों पीतल की हैं। बोले एक मूर्ति को किसी बहुत अच्छे उसने बनाया होगा, कारीगर ने बनाया होगा। बोले भैया दोनों को मैंने बनाया है, दोनों का सांचा एक है, दोनों का वजन एक है। सब ऐसे उठा रहे हैं, पटक रहे हैं, देख रहे हैं, पता नहीं चल रहा। वहां से एक संत जी निकल रहे थे। संत जी ने देखा कि ये तो क्या करते हैं, इनका बहुत अच्छा स्वभाव है, ये हमेशा अच्छी चीजें भाई बताते हैं, जरूर इसका कोई ना कोई मतलब है, इसका जरूर कोई ना कोई क्या है मतलब है, तभी ये ऐसे कर किए, है ना। उन्होंने क्या किया कि एक सुतली ली, एक क्या किया, एक रस्सी ली, रस्सी को ऐसे गीला करके ऐसे उसको बनाया और एक मूर्ति के ऐसे कान से डाला तो वो रस्सी एक कान से होते हुए दूसरे कान में वो रस्सी निकल आई। बोले महाराज जी इस मूर्ति की कीमत 500 रुपए है। इस मूर्ति की कीमत कितनी है? 500 रुपए है। अब दूसरी मूर्ति में भी वही रस्सी ऐसे डाली तो मूर्ति में ऐसे 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 रस्सी घूमते 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 वो उनके हृदय में चली गई। बोले इस मूर्ति की कीमत 1 करोड़ रुपया है ना। कहने का मतलब क्या है, जो व्यक्ति इस कान से सुनकर इस कान से निकाल दे उसकी कोई कीमत नहीं है, उसकी कोई कीमत नहीं है। जो व्यक्ति सुन ही नहीं सकता, समझ ही नहीं सकता, उसकी कोई कीमत नहीं। अब गुरुजी यदि पढ़ा रहे हैं, तुम सुन ही नहीं रहे हो तो गुरुजी घोल के थोड़ी पिवा देंगे, है क्या संभव? गणित वाले गुरुजी गणित के केवल सूत्र बता सकते हैं, हिंदी वाले तुमको अपनी चीजें बता सकते हैं, विज्ञान वाले अपने, संस्कृत वाले अपने। अब वो ऐसे तो नहीं कि मिक्सी में किताब को घोले एक एक गिलास तुम्हें दे दे, लिया पी लिया, कल से तुम विद्वान हो जाइए। तो जो इस कान से सुनकर इस कान से निकाल दे वो क्या है? वो सरौता है। वो क्या है? सरौता है। वो केवल बोलना जानता है। लेकिन जो इस कान से सुन के अपने हृदय में उतार ले वो श्रोता है, और सुन के ही हम चीजों को ग्रहण कर सकते हैं। इसलिए सफलता की चाबी क्या है? सुनना। क्या है सफलता की चाबी? सुनना। इसलिए हमेशा कोई भी मतलब आपको गुरुजन, माता पिता जो भी चीज बताते हैं पहले उसको एकाग्र होके सुनना है। कैसे सुनना है? एकाग्र होके। हमारे बगल में कौन बैठा है इससे मतलब नहीं, हमको भूख लगी है कि नहीं इससे मतलब नहीं, कितना समय हो गया इससे कोई मतलब नहीं। हम यदि एक आसन में बैठ गए हैं तो हमको ये भूल जाना, हमको ये ऐसा एहसास होना चाहिए कि हम बिल्कुल अकेले बैठे हुए हैं। हम बिल्कुल क्या है? अकेले। कहीं पे 4 संत यदि बैठे हो ना, आपस में चर्चा कर रहे हो, ऐसे घड़ी टंगी हो तो घड़ी की सुई की आवाज सुनाई देती, समझ रहे हो? तब ज्ञान प्राप्त होता है, एकाग्रता प्राप्त होती। समझ में आया है ना? मूल मंत्र क्या है? सुनना। अब मैं तुमको वही बता रहा था कि श्रद्धा ने सुना नहीं है। श्रद्धा ने क्या नहीं किया, इसलिए उसके 35 टुकड़े हो गए। एक बहुत सुंदर अपने में दोहा लिखा हुआ है, मात पिता गुरु हरि की वाणी, बिना विचार करहु शुभ जानी। माता पिता हरि, हरि माने भगवान, हरि माने भगवान, और गुरु, यदि इनकी वाणी को हम बिना टीका टिप्पणी किए, बिना सोचे समझे हम शुभ जान के कर दें, इसका मतलब है कि हमारे जीवन में कभी कोई असफलता नहीं हो सकती, वो अशुभ हो ही नहीं सकता। उसके पिताजी ने बोला था कि ये बालक तुम्हारे लिए सही नहीं होगा, इस बालक से तुम, उसने बोला कि आप मेरे लिए सही नहीं हो, आप, मैं उसी से विवाह करूंगा। वो गया, मारपीट करता रहा, अंततः 35 टुकड़े में काटा फेंक दिया। भाई जिस व्यक्ति ने हमको जन्म दिया है, पाला है, पोसा है, जिस भगवान की हम पूजा कर रहे हैं, जो गुरुजी हमको ये ज्ञान प्राप्त करवा रहे हैं, है ना, उनको यदि हम नहीं सुनेंगे तो कोई मतलब है क्या जीवन का? गुरु कृपा ही केवलम, केवल गुरुजी की आवश्यकता है, गुरुजी की कृपा चाहिए केवल, है ना। मात पिता चरण कमलेभ्यो नमः, माता पिता के चरण की वंदना करो। राम जी भगवान रहे हैं, है ना। उन्होंने, रामचंद्र जी का क्या मतलब रोज का नियम क्या था? प्रातः काल उठकर रघुनाथा, मात पिता गुरु नावहि माथा। रामचंद्र जी जब सुबह उठते रहे तो माता पिता और गुरु जी के सबसे पहले चरण स्पर्श करते रहे, इसीलिए वो रामचंद्र है, इसीलिए वो रामचंद्र है। राम तो बहुत ऐसा बागत हो, तुम्हारे गांव में 2-4 जनी का नाम राम हो, है ना, लेकिन वो रामचंद्र है। वो कौन है? रामचंद्र है वो, इसीलिए क्योंकि उनका नित्य के नियम है ये, मात पिता गुरु नावहि माता। माता पिता गुरु, गुरु जी को चरण स्पर्श कर रहे हैं, समझ रहे हो, है ना। मतलब जब वो वनवास जा रहे थे, किसी ने बोला कि यार आपके पिताजी, बताओ आप राजा बनने वाले थे, पिताजी आपको यार घर से निकाल दिए,
बोले आप कैसी बात कर रहे हो, मेरे पिताजी ने मुझे घर से निकाल दिया। पिता दिन न मोहे कानन राजू, पिताजी, ये मैं तो छोटे से अयोध्या का राजा भी बनने वाला था, लेकिन पिताजी ने मुझे कानन, बृहद जंगल, बृहदारण्यम, कानन राजू, पूरे कानन का मेरे को राजा बना दिया। ये पॉजिटिविटी है। क्या है ये? कभी नकारात्मक नहीं जाए। अब पिताजी का है यार, हमारी कोई चीज है क्या? हमारा ये शरीर, हमारा ये कुछ नहीं है। पिताजी ने तुमको किराए में दे रखा है, माता पिता ने तुमको ये शरीर। उन्होंने बोला कि भैया तुम्हारा शरीर चाहिए, और वो सटक डाल के चाहे तो तुम्हारे शरीर से खून निकाल दे, तुम मना नहीं कर सकते हो। है ये तुम्हारा शरीर क्या? हमारे माता पिता, भाई मैंने तुमको 50,000 रुपया रखने के लिए दे दिया। अब जब तक मुझे उस 50,000 की आवश्यकता नहीं है, तब तक तुम उस 50,000 का उपयोग कर सकते हो, लेकिन वो पैसा तुम्हारा है क्या? नहीं है। मुझे जिस दिन आवश्यकता पड़ेगी मैं वो पैसा मांग लूंगा, और तुमको देना भी पड़ेगा। तो ये तुम्हारा शरीर तुम्हारे माता पिता ने तुमको दे रखा किराए में, जब तक उनको आवश्यकता नहीं है तब तक तुम चलाओ, लेकिन जिस दिन उनकी आवश्यकता है वो बोलेंगे भैया ये तरफ की किडनी चाहिए, तो तुम्हें निकाल के देगा पड़ी, तुम मना थोड़ी कर सकते हो। यहाँ तो लठ चल जाते 2 फुट जमीन में, वो बड़े भाई के इतनी जमीन का फरसा चला देंगे, केस अदालत सब हो जाता है। समझ में आ रही मेरी बात है? तो आज अपन कितना चीजें सीखे कि जितासनो, आसन जीतो। आसन जीतने का मतलब है कि बैठने का अभ्यास करो, 15 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा एक जगह बैठने की यदि कोशिश करोगे, यदि तुम बैठना सीख गए तो ज्ञान प्राप्त करना सीख सकते हो। जितासनो, जित श्वासो, अपने श्वास में विजय प्राप्त करो। जित संगो, अच्छे व्यक्तियों की संगत करो, है ना। जितेंद्रिया, इंद्रियों में विजय प्राप्त करो, मन में विजय प्राप्त करो, है ना, पहली चीज। और दूसरी चीज हमने सुनना, एकाग्र होके सुनना है। चिंतन मनन निधिध्यासन, पहले किसी चीज को सुन के चिंतन करना है, उसे मनन करना है कि ये भैया कैसा है, ये हमारे लिए सही है ना। किसी भी चीज से किसी भी जीव को यदि कष्ट पहुंच रहा है, अपमान हो रहा है, वो सही कभी नहीं हो सकता, वो धर्म कभी नहीं हो सकता, है ना। तो मनन और निधिध्यासन, जब हमको पता चल जाए कि क्या चीज सही है, उसको अपने अंदर उतार लो, उसको अपने अंदर उतार लो। गुरु जी ने बोला है कि माता पिता की सेवा करना है। अब पहले उसका चिंतन करो, ये सही है कि नहीं। तुमको यदि लगे कि ये सही है, उसको अपने जीवन में उतारो। जीवन में क्या करो? उतारो। प्रत्यक्ष भगवान है, कुछ ऐसे भगवान है जो हमको दिखाई देते हैं। सबसे पहले भगवान माता पिता गुरु जी, ये हमको दिखाई देते हैं। उसके बाद सूर्य भगवान प्रत्यक्ष रूप में दिखाई देते हैं। चंद्रदेव प्रत्यक्ष रूप में दिखाई देते हैं, है ना। पृथ्वी मैया प्रत्यक्ष रूप में दिखाई दे रही है। गंगा मैया प्रत्यक्ष रूप में दिखाई दे रही है। ये प्रत्यक्ष भगवान है। ये क्या है? प्रत्यक्ष भगवान है। अग्निदेव प्रत्यक्ष रूप में दिखाई दे रहे हैं। अग्निदेव ना होंगे भोजन कर पाएंगे क्या, है ना। लेकिन वही अग्निदेव यदि गुस्सा हो गए, जला के राख कर देंगे, भूसा ना मिली। समझ रहा है? तो आज अपन यहीं पे चैप्टर क्लोज करते हैं। तो इतनी चीजें अपन को सीखना है और जीवन में अपनाना भी है। तो कल से क्या करोगे? बैठने का अभ्यास, सुखासन में बैठो पालथी मार के, है ना। 5 मिनट 7 मिनट जितने देर, मतलब जब तक शरीर दर्द ना करे। फिर उसको धीरे धीरे 2-2 5-5 मिनट ऐसे तुम बढ़ाओ। धीरे धीरे तुमको ऐसा होगा, तुम 3-3 घंटे ऐसे बैठे रहोगे, है ना। संतों को देखो, ऐसे 3-3 घंटे ऐसे बैठे भजन करने, कोई कहीं दर्द नहीं। 3 घंटे 6 घंटे 10 घंटे से बैठाए रहो। बैठने की कोशिश करो, अच्छे व्यक्तियों की संगत करो। संसर्ग जा हाथ गुणा भवंति।